Hello students, this video is about other electromagnetic waves such as ultraviolet rays, visible rays, radio waves, infrared rays, etc. So let me first discuss about ultraviolet rays. Ultraviolet rays are called electromagnetic waves and these are the rays which having wavelength just shorter than the visible light. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अल्ट्रावायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी एक्स रेज और गामा रेज से तो कम होगी लेकिन विजिबल रेज से ज़्यादा होगी। लेकिन वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। सो अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो एक्स रेज और गामा रेज से ज़्यादा होगी लेकिन विजिबल रेज से कम होगी। सो वी कैन से दैट कि अल्ट्रावायलेट रेज ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर होती है विजिबल लाइट से एंड डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वॉयलेट एंड्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम मीन्स अगर हम विबग्योर के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये जस्ट बियॉन्ड द वॉयलेट के जस्ट बियॉन्ड हमें अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। वेवलेंथ का जो रेंज होता है दैट इज़ 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में अल्ट्रावायलेट रेज हमें मिलती है। इस रेंज में उसकी वेवलेंथ लाई करेगी और फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें तो 10⁻16 हर्ट्ज़ टू 10⁻17 हर्ट्ज़ ये फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है फॉर अल्ट्रावायलेट रेज और वी कैन से दैट अल्ट्रावायलेट लाइट। एंड अगर सोर्स की बात करें तो जो हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं या मरकरी और आयरन की जो आर्क्स होती हैं या फिर सन से जो हमें रेज मिलती हैं वो सारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो ये हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हम अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। रिटर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को डिस्कवर किया था 1800 में। एंड प्रॉपर्टीज़ जब हम देखें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो हम देख सकते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमें फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर जो भी हमें वो फोटोग्राफ्स और हमें जो भी ग्राफिक मिलता है वो बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। फ्लोरोसेंस, आयनाइजेशन, हाईली एनर्जेटिक टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, जैसे कि हम धूप में कहीं जाते हैं तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, कलर चेंज होता है बिकॉज सन से जो रेज़ आती हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर फॉल होती हैं और वो रेज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं और वो अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी स्किन को टैन कर देती हैं, उसका कलर डार्क कर देती हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ की। यूजेस की बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज़ को यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर स्टडी हमें करनी हो उस केस में भी अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ होती है। एंड इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स, इन सब की स्टडी के लिए भी हम अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। एंड द इम्पॉर्टेंट नोट है कि अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ लार्ज क्वान्टिटीज़ हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग। अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में अल्ट्रावायलेट लाइट अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर फॉल होती है तो वो उस ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन से आती है और इज़ एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। और जो लाइट रेज सन से आती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 40 to 50 किलोमीटर और जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ विजिबल लाइट। एंड विजिबल लाइट के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो विजिबल लाइट जस्ट बिलो है अल्ट्रावायलेट लाइट से लेकिन इंफ्रारेड रे से ये ऊपर है। तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास शॉर्टर होगी देन द अल्ट्रावायलेट लाइट बट ग्रेटर देन इंफ्रारेड रेज। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इसकी अल्ट्रावायलेट लाइट से ज़्यादा होगी और इंफ्रारेड रेज से कम होगी।
जैसे कि ये विजिबल लाइट में विजिबल वर्ड बता रहा है, मतलब विजिबल मतलब किसी चीज़ को देखना. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टूवर्ड्स विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव. ह्यूमन रेटिना जिसको देख पाए और सेंसिटिव हो. विजिबल लाइट इज एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज अराउंड अस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. अगर वेवलेंथ की रेंज अगर हम जानना चाहें फॉर विजिबल लाइट के लिए, वो 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में लाया करती है. और फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करें तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की रेंज में विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी लाया करती है. सोर्स हमें ये ऑब्टेन कहाँ से होती हैं, जो रेडिएशन बाय एन एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइजेशन गैसेस. आयोनाइजेशन गैसेस के अंदर जो एटम्स एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ से जो रेज ऑब्टेन होती है, दैट रेज इज नोन एज विजिबल लाइट और विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ विजिबल रेडिएशंस आर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में विजिबल रेडिएशन वर्क करती हैं. रिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंसेशन ऑफ साइट, इन सभी फिनोमिनाज के अंदर विजिबल लाइट रेज वर्क करती है. अगर यूजेस की हम बात करें तो इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन कॉज कर सकती हैं विजिबल रेडिएशंस. इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. विजिबल लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में एबल होते हैं, एंड जिसकी वजह से हमें जो भी वर्ल्ड में कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड होती है. सो अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ रेंज फॉर लाइट फॉर डिफरेंट कलर्स अगर हम जानना चाहें तो वॉयलेट और इंडिगो के लिए, क्योंकि विजिबल लाइट रेज के अंदर विबग्योर कंप्लीट आ गया, और विबग्योर के अंदर कलर्स हैं हमारे पास वी से वॉयलेट, विबग्योर आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो इन पर्टिकुलर कलर्स के लिए अगर हम वेवलेंथ रेंज देखें तो वॉयलेट और इंडिगो के लिए तो 4000 टू 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही लाई करेगी वॉयलेट एंड इंडिगो की वेवलेंथ की रेंज. ब्लू के लिए जो वेवलेंथ रेंज होती है दैट इज़ 4500 टू 5000 एंगस्ट्रॉम. ग्रीन के लिए 5000 टू 5700 एंगस्ट्रॉम, एंड फॉर येलो कलर 5700 टू 5900 एंगस्ट्रॉम. ऑरेंज कलर के अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए जो वेवलेंथ रेंज होगी दैट इज़ 5900 टू 6200 एंगस्ट्रॉम, एंड फॉर रेड कलर इट इज़ 6200 टू 7500 एंगस्ट्रॉम. सो दीज आर द वेवलेंथ रेंज फॉर डिफरेंट कलर्स. एंड नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट इज़ इंफ्रारेड वेव्स. सो infrared rays just lie below to the visible ray and above to the microwave rays. तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशंस की इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप. तो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेडिएशन की विजिबल से कम होगी लेकिन माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी. एंड सिमिलरली अगर वेवलेंथ की हम बात करें तो डाउन द ग्रुप वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट रे से ज़्यादा होगी और माइक्रोवेव रे से थोड़ी कम होगी. बट जो ये इंफ्रारेड रेज होती हैं ये हीटिंग इफ़ेक्ट को भी प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं और साथ में थर्मल रेडिएशंस भी बोलते हैं. वेवलेंथ जैसे कि मैंने बताया इसकी वेवलेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी, और जो रेंज होगी वेवलेंथ की इंफ्रारेड वेव्स के लिए दैट इज़ 5 इंटू 10⁻³ to 10⁻⁻6 मीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज इज 10⁻11 हर्ट्ज टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी रेंज होगी इंफ्रारेड वेव्स के लिए. सोर्स ये हमें ऑब्टेन कहाँ होती है, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से जो भी रेडिएशंस कम्स आउट होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं. विलियम हर्सल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1800 के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड वेव्स हम कह सकते हैं उसकी डिस्कवरी की थी. इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमें इसका इफ़ेक्ट शो होता है वो हीटिंग इफ़ेक्ट जो भी हमें शो होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस उसमें से इमर्ज आउट होती हैं. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रोपिगेशन थ्रू फॉग, ये सारे फिनोमेनाज के अंदर जो हम देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें जो देखते हैं जो रेज ऑब्टेन होती हैं हमें दैट आर इंफ्रारेड रेडिएशंस और इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स.
Now there are some uses of infrared radiations that are in knowing the molecular structure. अगर molecular structure की study करनी है, हमें उसके बारे में जानना है, तो उस केस में भी हम infrared radiations का यूज़ करते हैं. इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म, ग्रीन हाउस के अंदर हम प्लांट को वार्म रखने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज़ करते हैं. रिमोट कंट्रोल्स और टीवी और वीसीआरस के अंदर भी जो कीपैड होता है उसके अंदर स्मॉल इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स का यूज़ किया जाता है. एंड इन द रीडिंग सीक्रेट्स राइटिंग ऑफ द एंशियंट वॉल, जो एंशियंट पुरानी वॉल्स होती थी उसके ऊपर जो सीक्रेट्स लिखे रहते थे उनको पढ़ने के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है. तो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ infrared radiation. Now the next electromagnetic radiations is microwave radiations, or we can say that microwave electromagnetic wave. तो जैसे आप अगेन इस डायग्राम में देख सकते हो, माइक्रोवेव जस्ट लाई करती हैं बिलो द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अबव द रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविज़न एंड एफएम रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव, ये सारी एक ही कैटेगरी में आ गई, दैट इज़ रेडियो वेव्स. तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है एंड लोवेस्ट रेडियो वेव्स की. बट अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की होगी और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है. सो रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, दैट इज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ रेंज की बात करें तो ये 600 मीटर टू 0.1 मीटर की रेंज में लाई करती है. एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5000 किलो हर्ट्ज़ टू 1000 मेगा हर्ट्ज़ के बीच में रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लाई करती हैं. अगर सोर्स की बात करें तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स एसेलरेटेड होते हैं, मींस वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में नहीं है, एसेलरेटेड मोशन है उनका, कुछ ना कुछ एसेलरेशन होगा, मींस उनकी वेलोसिटी में चेंज है. इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से जो एसेलरेशन आएगा दैट is the that acceleration of the charge, and the charge we call accelerated motion. एंड कंडक्टिंग वायर्स और ऑसिलेटिंग सर्किट्स, इन सभी से जो हमें वेव्स मिलती हैं दीज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स ऑब्टेन होती हैं. मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1895 के अंदर रेडियो वेव्स की डिस्कवरी करी. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना के अंदर रेडियो वेव्स हमें ऑब्टेन होती है, उसमें हम इसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हैं. And there are 2 uses of radio waves, that is in radio and television communication system के अंदर radio waves का इस्तेमाल होता है और रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं. So these are all about radio waves, and this video is all about electromagnetic radiations and the properties, discoveries and wavelength, frequency, all of that.